हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी सेशन 22 से 24 का यहाँ पे एडमिशन का फॉर्म खुल के आ चुका है। और आज से ही यानी यहाँ पे 16 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे उसे 1 मार्च तक रखा गया है लास्ट डेट। तो आपको हम बता दें कि इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके सीधे आप इस पेज पे आ सकते हैं। 16 फरवरी से 1 मार्च तक आप विदाउट लेट फाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक आप यहाँ पर लेट फाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसमें आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। इसमें पूरी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन अप्लाई करने की, मोबाइल से आप फॉर्म कैसे भरिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का डिटेल डालना होगा। स्टूडेंट जो भी यहाँ पे पीजी के अंदर रेगुलर कोर्स के लिए जो एडमिशन लेना चाहता है, जैसे एमकॉम, एमए या फिर एमएससी, यहाँ पे वोकेशनल का नहीं दिया गया है, तो स्टूडेंट का यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल सकते हैं। अगर है मिडिल नेम तो डालिए, या अदरवाइज छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पे फादर्स नेम और मदर्स नेम को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो उसके बाद ये सारा डिटेल आप डाल लीजिएगा। सारा डिटेल डालने के बाद उसके बाद पेज को स्क्रॉल करना है। पेज को स्क्रॉल करने के बाद नीचे में आपको दिखाई देगा कि मदर्स नेम डालने के बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद अपने से आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा और फिर उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना होगा। आपको बता दें कि पासवर्ड आपका मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और उसमें आपको ना कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कैरेक्टर कोई भी सब मिलाकर 8 लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कंट्री का कोड पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पे बस अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए जिस पे OTP जा सके। तो एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वैलिड डालिएगा जो आपके पास हो। ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको कैप्चर डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सारा डिटेल डालने के बाद जैसे आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको स्क्रीन पर एक टॉपअप दिखाई देगा जिसमें आपने जो अपना पर्सनल डिटेल डाला है, इसमें आपको बताया जाएगा कि एक बार आप इसे देख लीजिए। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अभी एडिट कर लीजिए, अदरवाइज आगे एडिट नहीं कर पाइएगा। उसके बाद आप जैसे कन्फर्म पे क्लिक करिएगा तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी के लिए आपका पंजीकरण स्वीकृत किया जाता है। आपको शीघ्र ही एक्टिवेशन लिंक और लॉगिन विवरण युक्त एक पुष्टिकरण मेल प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना ईमेल खोलें और मेल में यह लॉगिन पृष्ठ को दिए गए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक कर और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप मेल जाकर अपना खोल के देख सकते हैं। अदरवाइज जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ही ऊपर में आपको एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आप इसे देख सकते हैं कि एक्टिव योर अकाउंट। तो इसको जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम में आपको क्या करना है कि जो आपने ईमेल आईडी दिया था उसी ईमेल आईडी को यूज़र नेम में डाल देना है। और इंटर एक्टिवेशन कोड जो होगा वो आपके ईमेल पे आया होगा या फिर OTP जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे आपको डालना है। वो डिटेल डालकर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करिएगा तो सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरह से टॉपअप आपका आ जाएगा कि आपका यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब आप यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। तो आपको बता दें कि आपका जो ईमेल आईडी आपने डाला था और जो अपने से आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, तो यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो ईमेल आईडी आपने दिया था उस ईमेल आईडी को डालना है और जो पासवर्ड आपने अपने से क्रिएट किया था अभी 8 अंकों का,
उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालकर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करिएगा यहाँ पे वेलकम करके आपका नाम लिखा हुआ आएगा, माई एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म, ये सारा डिटेल आपको आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन भरना होगा। जैसे आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा प्रोग्राम टाइप में। तो जैसे आप प्रोग्राम टाइप पे यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको 3 ही ऑप्शन दिखाई देगा जो रेगुलर के तहत पीजी में आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एमकॉम और सब्जेक्ट नेम में कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया तो इस तरह से आपके सामने एक टॉपअप आएगा। इसमें बताया गया है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सब्सिडरी जो है, आपका जो ऑनर्स है उसमें मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, और जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है उसमें मिनिमम आपका 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे में एक टिक बॉक्स दिखाई देगा, इस बॉक्स पे आपको टिक मार देना है और टिक मारने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्राइटेरिया को पढ़ लिया, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज यहाँ पे है आपको एप्लीकेशन डिटेल, सेकंड स्टेज में आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, थर्ड स्टेज में आपको एजुकेशन डिटेल, फोर्थ स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिफ्थ स्टेज में आपको कॉलेज चूज करना है कि कौन कौन से कॉलेज को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, और सिक्स स्टेज में आप अपना प्रीव्यू करके पेमेंट करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट स्टेज को खोलेंगे। फर्स्ट स्टेज को जैसे आप खोलिएगा तो आपने जो शुरू में कुछ अपना इन्फॉर्मेशन दिया था वो पहले से यहाँ पे डला हुआ रहेगा। उसके बाद आपको सीधे नीचे में आकर अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। तो जिस भी आप स्टेट यहाँ पे डोमिसाइल में बिहार सेलेक्ट करेंगे, अदर होगा तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी के बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अनरिजर्व के अलावा आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो आगे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। अगर आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप हैं तो यस, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। अब उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू स्पेशल कोटा, क्या आपको कोई स्पेशल कोटा मिला हुआ है, अगर मिला हो तो यस, अदरवाइज नो करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू, यहाँ पे माइनॉरिटी कास्ट से क्या आप बिलोंग करते हैं, तो आप इसे यस या नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कोई आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या देना चाहते हैं, तो आधार नंबर, पैन कार्ड जो भी सिलेक्ट करिएगा उस नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा, जो भी वो नंबर है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू, मतलब आपने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन पास किया है, अगर किया है तो यस सेलेक्ट करिए, अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो नो सेलेक्ट करिए। इवन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कन्वेंटर और नोट, तो यहाँ पे आपको नो ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और पूछा जा रहा है नीचे में कि आप पे कोई चार्ज और या फिर कोई केस वोस है, तो यहाँ पे आप इसे नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालने के लिए आएगा। परमानेंट एड्रेस में सिटी टाउन में आप अपने गाँव का नाम डाल दीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम डालिएगा, फिर आपको पुलिस स्टेशन का नाम डालना है। पुलिस स्टेशन का नाम डालने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद आपको उस एरिया का पिन कोड आपको डालना है, जो आपको उस एरिया का पिन कोड होगा, पिन कोड डाल लीजिएगा यहाँ पे। और पिन कोड डालने के बाद अगर आप चाहें तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे एड्रेस डाल लीजिएगा तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक मारिएगा और सीधे आपको नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो आपका 100 KB या उससे कम होना चाहिए और सिग्नेचर भी 100 KB या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हमने अपलोड कर दिया, फिर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे अपना एजुकेशनल डिटेल देना है, जो आप एमकॉम में एडमिशन ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो आपको यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन यानी जो आपने
बीकॉम जहाँ से किया है ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल डालना होगा। सबसे पहले ऑनर्स मोजर सब्जेक्ट जो है ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करिएगा। उसके बाद आपने जौन भी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पास किया है उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी यूनिवर्सिटी हो। इस लिस्ट में सभी यूनिवर्सिटी का नाम है, आप ध्यान से देखिएगा तो आपका नाम यहाँ पर दिख जाएगा। तो अच्छे से आप स्क्रॉल करते हुए देखिएगा, यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी का नाम दिख जाएगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के ऑप्शन पर जैसे आप सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाई देगा बीकॉम, क्योंकि एमकॉम में जो भी एडमिशन लेगा उसका बीकॉम होना कंपलसरी है और कोई सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद कौन से ईयर में आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है, तो यहाँ पर आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मार्क्स टाइप में पूछेगा कि आपका मार्क्स था या CGP, तो आप मार्क्स सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे में आपको अपना ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्क्स लिखना है जो ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको मिला हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका टोटल ऑनर्स कितने का था और टोटल ऑनर्स में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है। तो जैसे आपको हम बता दें कि आप जब फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका 500 नंबर का एग्ज़ाम रहता है, जिसमें से 200 नंबर का ऑनर्स रहता है। सेम ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी आपका 200 नंबर का ऑनर्स रहता है, 300 नंबर अदर सब्जेक्ट रहते हैं, और थर्ड ईयर में आपका 400 नंबर का ऑनर्स पेपर रहता है। तो टोटल आप मिला लीजिएगा तो आपका यहाँ पे 800 नंबर का ऑनर्स पेपर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जब अपना थर्ड ईयर का आप मार्कशीट देखिएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको 800 में से कितना नंबर मिला हुआ है, आप अपने मार्कशीट पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 800 नंबर दे देते हैं और ऑनर्स में हमें जितना नंबर मिला हुआ है वो यहाँ पे नंबर लिख देंगे। नंबर जैसे लिख के क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज ले लेगा। तो यहाँ पे हमने ऑनर्स का ये नंबर डाल दिया। उसके बाद ऑल ओवर टोटल जैसे तीनों साल को मिलाकर हमारा 1500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो ये 1500 नंबर में से आपका कितना नंबर मिला है टोटल ऑनर्स और सब्सिडरी लेके, तो यहाँ पे आपको लिखना है ग्रांड टोटल में आपको 1500 नंबर लिखना है। उसके बाद एग्रीगेट मार्क्स में आपको 1500 में से कितना मार्क्स मिला हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 1500 नंबर लिख दिया है, हमारा तीनों ईयर का 1500 नंबर का था और टोटल हमने 1500 में कितना मार्क्स हमको यहाँ पे मिला है उसे डालेंगे और यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह से टॉपअप आएगा। इसमें बोला गया है कि आप एक बार सही से जांच करके ही आगे बढ़ें। तो हमारे यहाँ सब कुछ सही है तो ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका कॉमर्स जो है उसका डॉक्यूमेंट जो है थर्ड ईयर का जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के यहाँ पे डायमेंशन बताया गया है कि आपका 200 KB या 200 KB से कम का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करिएगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल के अंदर जिस भी फॉर्म में जिस भी फाइल में आपने अपने मार्कशीट को रखा है उस मार्कशीट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। JPG PNG फॉर्म में आपका मार्कशीट होना चाहिए। जैसे आप अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपना देख भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा कि आप कौन कौन से कॉलेज से एमकॉम करना चाहते हैं। आपको 3 प्रेफरेंस आपको देना होगा, 3 से ज़्यादा नहीं देना है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार जो भी आपके एरिया से नज़दीक कॉलेज हो या फिर जिसका भी रेपुटेशन अच्छा हो, जो जिसे आप देना चाहते हैं, आप अपने अनुसार 3 कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। फिर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका सक्सेसफुली फॉर्म आ जाएगा। ये जो है आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें जो भी आपने डिटेल भरा है एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर यहाँ से आगे बढ़ गए तो आप इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते। टिक बॉक्स पे टिक मारिएगा, उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करिएगा। इस तरह से टॉपअप आएगा, इसको आप ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपके सामने पेमेंट गेटवे का पेज आ जाएगा। जैसे आप नीचे करिएगा तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आपके सामने आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आपका कितना फीस लग रहा है आपके कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट करना है, वर्ड लाइन, और यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करना है पेमेंट टाइप में।
और उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर अदर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे UPI का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे मिनिमम आपको 10 से 15 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना ही पड़ेगा। चाहे आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लें, चाहे आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लें, चाहे आप SBI नेट बैंकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग में ज़्यादा ही चार्ज लग रहा है। तो जो आपको यहाँ पे सूटेबल लगे उसे आप सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हम अभी आपको इसमें पेमेंट पूरा करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी पीछे में कुछ ऑप्शन हमने भरा नहीं है वीडियो बनाने की वजह से। तो जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 रुपये एक्स्ट्रा हमसे लिया जा रहा है। चेकआउट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, स्मार्ट चेकआउट, कार्ड और नेट बैंकिंग। तीनों में से कोई भी आप 2 ही ऑप्शन चूज करिएगा, नेट बैंकिंग या फिर कार्ड। कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे कार्ड का डिटेल डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट चेकआउट आप इसे सेलेक्ट मत करिएगा, अदरवाइज आप नेट बैंकिंग, जिस भी बैंक का आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं यहाँ पे उस बैंक को डालकर और उसका डिटेल, उसका ID पासवर्ड डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म देख लीजिएगा, नीचे में आपका पेमेंट का हिस्ट्री आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप वहाँ पे आपको इस साइड का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।